दोस्तों नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का माँ बगलामुखी धाम में। दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के अप्रैल महीने के राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं लेंगे, 5 सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ करेंगे और ग्रह गोचर को बताएंगे, जिसके आधार पे आप अपने पूरे अप्रैल के महीने को अच्छी तरह से प्लान कर पाएंगे। साथ ही साथ माँ बगलामुखी की कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए एक विशेष उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में। तो बस वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपके जीवन के लिए यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी अवश्य लिख दें। माई की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो बस कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी लिखें। माई की कृपा आपको पूरी तरह से प्राप्त होगी, आपका जीवन सुंदर बन जाएगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों कि मैदान में हारा हुआ इंसान तो एक बार जीत भी सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। और जीवन में कामयाबी की शुरुआत असफलता से यानी नाकामयाबी से ही होती है। तो आपको जब भी नाकामयाबी मिले तो आप समझिए कि शायद अब आपका अगला कदम कामयाबी की ओर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और वैसे भी नाकामयाबियाँ, परेशानियाँ तो ईश्वर के द्वारा दी जाने वाली परीक्षाएं हैं, जिन्हें हमें अच्छी तरह से पास कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तभी मानव जीवन सार्थक होता है। ठोकर खा के ही तो अकल आती है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं आपकी राशि के बारे में। तो मेष राशि वालों समझ लो, महीने की शुरुआत से ही आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। महीने की शुरुआत में ही बालक ग्रह बुध, जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बुद्धि के हैं देवता ग्रह, लेकिन बुध बकरी हो रहे हैं आपकी राशि में, इसलिए आपको होगा इसका नुकसान। और नुकसान कैसा होगा कि आपको ऐसे ऐसे विचार आएंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं है। उलझनें आपके दिमाग में बढ़ सकती हैं और आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों के साथ ही विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपके अपने ही ना तो आपकी बात का भरोसा करेंगे और ना ही आपकी बातों से सहमत होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप ऐसे में क्या करें? सबसे बेहतर यही है दोस्तों कि बस आप अपने काम से काम रखिए, इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बस ये आपकी पहली भविष्यवाणी है, यानी कि आपको सतर्क रहना है। इसी प्रकार दोस्तों अब बताते हैं दूसरी भविष्यवाणी, जो कि दूसरे बड़े ग्रह गोचर के आधार पर है कि सूर्य देवता, जी हाँ दोस्तों, राशि चक्र के राजा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे 13 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, अब इसका आपको क्या लाभ होगा दोस्तों? याद रखना कि सूर्य देवता जो हैं वो ऊर्जा के प्रतीक हैं। एनर्जी बढ़ती है जब भी सूर्य के संपर्क में जातक आता है। तो आपकी राशि में जब सूर्य देवता प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में भी ऊर्जा का एक नया प्रवाह रहेगा। वैसे तो आप स्वयं भी बहुत ऊर्जावान हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी आप आलस दिखाने लगते हैं, कार्यों के प्रति आपका रुझान कम होने लगता है। लेकिन अब महीने के मध्य में यानी अप्रैल मध्य में सूर्य देवता के आपकी राशि में प्रवेश करने से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी, कार्यों में गति बढ़ेगी और आपका मन भी जोश से, नई ऊर्जा से भरा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। काम धंधे व्यापार करने वाले लोगों के लिए सामान्य रहेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को उच्च अधिकारियों की तरफ से बहुत अच्छा उनका मन मिलेगा, यानी कि उच्च अधिकारियों के साथ उनकी अच्छी पैठ होगी, चर्चा होगी, उनके उच्च अधिकारी उनसे प्रसन्न रहेंगे और नए काम के अवसर यानी कि बड़ी जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, पदोन्नति भी हासिल हो सकती है और यदि पदोन्नति हासिल नहीं होगी तो फिर भविष्य में पदोन्नति होने के मार्ग तो अवश्य ही बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह अच्छा समय रहेगा। इस समय का आप पूरा प्रयोग करें, क्वालिटी वर्क करें, उच्च अधिकारियों का ध्यान खींचें, आपकी पदोन्नति तय है, आपका मान बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी भविष्यवाणी की, और यह तीसरी भविष्यवाणी है दोस्तों शुक्र, यानी कि धन, वैभव, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य और आराम के देवता, यानी आपको सुख चैन मिलेगा। ऐसे देवता यानी कि शुक्र देव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, और वो भी कब? जब महीना समाप्त हो रहा होगा, यानी कि 25 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, यानी कि महीने के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होने लगेगा जब आपको धन संपत्ति, रुपए पैसे की आवक बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो 3 बड़ी भविष्यवाणियां हैं। पहली यह है कि आपको अपने काम से काम रखना है, किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, फालतू बातें नहीं करना, उलझना नहीं है। दूसरा यह है कि महीने के मध्य से यानी कि 13 तारीख से आपको नौकरी के, कार्य के मौके
बेहतरीन होते चले जाएंगे, आपकी पदोन्नति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों। और तीसरा यह है कि 25 तारीख से आपके शुक्र आपकी राशि में गोचर करेंगे और आपको बहुत विशेष धन लाभ देंगे। तो ये तो 3 हो गई। अब बात करते हैं 2 ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जिनके लिए आपके कान तरस रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 2 भविष्यवाणियाँ, इनके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों। चौथी भविष्यवाणी है आपकी लव लाइफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रेमियों का प्रेम संबंध मधुर हो जाएगा और उन्हें उनकी मंजिल प्राप्त हो जाएगी, यानी कि विवाह की चर्चाएं चलने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों। दूसरा कि जो शादीशुदा हैं उनमें दाम्पत्य जीवन का आनंद बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर हो जाएगा, आपको जीवन का आनंद मिलने लगेगा, मज़ा आने लगेगा ज़िंदगी का। बस शर्त एक ही है, क्योंकि आपके अंदर जोश ज़्यादा है और आप कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि सामने वाले को चुभ जाती हैं। और एक छोटी सी समस्या और है आपके अंदर कि आप छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं और बात का बतंगड़ भी बना लेते हैं। तो अब ऐसे में आप अपने जीवन के आनंद को समाप्त करने वाले स्वयं हुए। तो अब ऐसे में क्या करना है कि आपको इस समय, यानी कि ये जो अप्रैल का महीना, पूरा महीना आपके लिए बहुत सुंदर होगा और महीने का अंत तो आपकी लव लाइफ के लिए गोल्डन टाइम होने जा रहा है। तो बस इसका पूरा उपयोग करें और जीवन में शांति सुकून कायम करें, जीवन का आनंद लें दोस्तों। अब बात करते हैं 5वीं और आखिरी और सबसे बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? रुपए पैसे की तंगी। जी हाँ दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन केंद्र में समस्या यही है। आपके जीवन की हर एक परेशानी का कारण यही है। कहीं ना कहीं से बात यहीं से शुरू होती है और यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो अब आपकी यह समस्या समाप्त होने जा रही है और अप्रैल के मध्य से आपको रुपए पैसे की तंगी कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि पैसे आपके जीवन में आने शुरू होंगे। चाहे कहीं से भी आए, रास्ता कहीं से भी बने, लेकिन आपके पास पैसा आपको ढूंढते हुए आएगा। जी हाँ दोस्तों। दूसरा कि महीने के आखिर तक, यानी कि 25 तारीख के आसपास ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जो आपको विशेष धन लाभ दिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना। हम जो बता रहे हैं वे बहुत ही गहरी बातें हैं। तो आपको अब ऐसे में क्या करना है? कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि कोई विशेष ग्रह योग बनता तो है, लेकिन हमें किन्हीं अड़चनों और परेशानियों की वजह से उस ग्रह योग का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे आपका इस महीने के अंत में विशेष ग्रह योग बन रहा है जो आपको धन लाभ पहुंचाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको इसका लाभ ना मिले। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ कारण हम आपको बताते हैं। पहला यह है कि आपके पितृ पूर्वज आपसे नाराज हैं, अतृप्त हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सामान्य तौर पर यही समझिए कि वो आपसे अतृप्त हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आपके कुल देवी या देवता, आप उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, उनको पूजते नहीं हैं, या फिर आपने उनको कभी भी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की है, आप जानते तो नहीं हैं। और अगर जानते भी हैं तो उनका विशेष विधि विधान से, नियम संयम के साथ पूजा पाठ नहीं करते हैं। कुल मिलाकर आपके कुल देवी या देवता भी आपसे असंतुष्ट हैं। तो अब ऐसे में आप क्या करें दोस्तों? तो हम आपको एक छोटा सा उपाय बता देते हैं कि आपके घर में, जी हाँ दोस्तों, एक दीपक जलाना है आपको और आपका काम हो जाएगा। वैसे 2 समस्याएं 2 दीपक होंगे, लेकिन हम हर एक समस्या के लिए एक दीपक आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुने। तो आपके घर में एक ऐसी जगह है जो पितरों की जगह है और दूसरी ऐसी जगह है जो कि कुल देवी या देवता को समर्पित होती है। कौन सी है वो जगह? ध्यान से सुने। पहले बात पितरों की करते हैं। तो आपके घर की जो दक्षिण दिशा है, जी हाँ दोस्तों, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के ठीक बीचों बीच एक कोण बनता है जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। यह नैऋत्य कोण जो है यह पितृ पूर्वजों को समर्पित होता है। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, लेकिन दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर थोड़ा सा चलेंगे और ठीक बीचों बीच पहुंचेंगे तो यह पितरों का कोण है या पितरों की दिशा है। अब आपको यहाँ पर शाम के समय एक दीपक जलाना है। जी हाँ दोस्तों, गाय के घी का दीपक होना चाहिए और इस दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। बस आप इस दीपक को जलाइए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो अड़चनें होंगी आपके जीवन में वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि योग बस एक बार बना उसके बाद कभी नहीं बनेगा। जीवन में अच्छे बुरे योग लगातार बनते रहते हैं, लेकिन भगवान ने हमारे आसपास कुछ हमारे रक्षक तैनात कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल के लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझते थे। जैसे हमारे पहले रक्षक और हमारे संरक्षक हमारे पितृ और पूर्वज होते हैं। दूसरा, हमारे कुल देवी या देवता हमारे कुल के पालनहार, हमारे परिवार के पालनहार रक्षक होते हैं। दूसरे रक्षक वो हैं जिन्हें भगवान ने तय किया है। तो आपको इन दोनों का महत्व समझना होगा। तो अपने पितरों को प्रसन्न करिए, सारे देवी देवता और सारी कृपा आपको अपने आप मिलने लगेगी।
अब आपको अपनी कुल देवी या देवता को कैसे प्रसन्न करना है, इसके बारे में समझिए। एक छोटा सा दीपक आपके कुल देवी या देवता को भी प्रसन्न करने की क्षमता रखता है। आपको अपने घर की मुख्य दरवाजे की दहलीज के ठीक बीचों बीच एक दीपक जलाना है और उस बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। दीपक गाय के घी का बना होना चाहिए और मिट्टी का होना चाहिए। इन बातों का विशेष ख्याल रखें दोस्तों। तो आपको यह दीपक जलाना है, यह आपके कुल देवी या देवता के लिए, और वह दीपक जो पहले हमने बताया था वह आपके पितरों के लिए हो गया। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए कि इन 2 उपायों को करिए, आपको हर एक ग्रह योग का लाभ मिलेगा और नकारात्मक ग्रह योग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके रक्षक आपके सामने तैनात हैं आपकी रक्षा करने के लिए। याद रखना दोस्तों कि सब कुछ ऊर्जाओं का खेल है। आप यदि ऊर्जाओं को संतुलित बनाकर चलते हैं तो जीवन संतुलित रहता है, और जब ऊर्जाएं असंतुलित हो जाती हैं तो जीवन का संतुलन ही बिगड़ जाता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके पास कितना पैसा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन तब भी नींद नहीं आ रही है, दवाई खाकर गोली खाकर सो रहे हैं बेचारे। परिवार में दुनिया भर के सदस्य भरे हैं, सारे रिश्ते नाते पूरे हैं, लेकिन किसी में भी आपस में बात नहीं होती, सब एक दूसरे से बैर मान कर बैठे हैं। ये सब क्या है? यह पितरों की नाराजगी है, कुल देवता की नाराजगी है। आपके संरक्षक आपके पास नहीं है तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? तो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आप पे हावी हो जाती है और आपके विनाश का कारण बनती है। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में आपको आपके जीवन की अप्रैल के महीने की विशेष भविष्यवाणियां बता दी हैं। इनके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। आपके जीवन की परेशानियों के बारे में भी बताया है हल्का फुल्का। आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम हर एक परेशानी के बारे में आपको विस्तार से वीडियो बनाकर दे देंगे। बाकी माँ बगलामुखी तो हैं ही, उनकी आराधना करिए। विशेष आराधना जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसके बारे में भी एक विशेष वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माँ बगलामुखी अवश्य लिखें। साथ ही साथ चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।